एक महिला के लिए गर्भावस्था का 9 महीने का जो सफर होता है काफी ही सुखद एहसास होता है। लेकिन इस 9 महीने के दौरान एक महिला को कई परेशानियों से गुजरना पड़ता है और उनमें से एक आम सी परेशानी है हाथों और पैरों का सूजन होना। इडिमा या हाथ पैरों की सूजन एक बहुत ही आम सी प्रॉब्लम है जो कि 50 से 80% गर्भवती महिलाओं को कभी न कभार प्रेगनेंसी के दौरान होती है। ये सूजन एक नॉर्मल सी प्रेगनेंसी की सिम्टम भी हो सकती है या फिर किसी गंभीर समस्या का एक संकेत भी। तो चलिए इस वीडियो के द्वारा जानते हैं कि गर्भावस्था में सूजन या इडिमा के क्या क्या कारण हो सकते हैं और हम कैसे प्रिकॉशंस और एक्टिविटीज के द्वारा इस स्वेलिंग से या इस इडिमा से कुछ हद तक राहत पा सकते हैं। मैं हूं मधु, पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट और 2 क्यूट लिटिल 2.5 year old ट्विन बॉयज की मॉम। स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मम्मा में। अपने नए व्यूअर्स को मैं बता दूं कि ये एक प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग रिलेटेड चैनल है जिसमें मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस और अपने ट्विन प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस से कुछ बातें शेयर करती हूँ आपसे सो दैट वुड बी मॉम्स या नई मॉम्स को कुछ हेल्प मिल पाए। इसके अलावा आप मेरे चैनल में ट्विन मोमेंट्स और प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी रिलेटेड फिटनेस वीडियोस भी देख सकती हैं। काइंडली मेरे चैनल को चेक करें, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो रिलेटेड टू इडिमा इन प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान एक महिला के शरीर में सामान्य से कई गुना ज्यादा फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ता है या प्रोड्यूस होता है। इस तरल पदार्थ या फ्लूइड के एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की वजह से शरीर के कई पार्ट्स प्रभावित हो सकते हैं। आमतौर पर पैर और टखनों में एक सूजन सा दिखता है इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लूइड की वजह से, पर बॉडी के कुछ दूसरे हिस्से भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। इस फ्लूइड के एक जगह एक्यूमुलेट होने से या जमने से आपको अपना वो एरिया फुला हुआ सा फील हो सकता है। जैसे जैसे आपके बेबी का यूट्रस में डेवलपमेंट होते जाता है वैसे वैसे गर्भाशय का बढ़ता हुआ वजन पेल्विस की नसों और रक्तवाहिकाओं पर दबाव डालने लगता है। शरीर के दाहिने हिस्से में जो बड़ी सी नस है जिसे हम मेडिकल टर्म्स में इंफीरियर वीना केवा कहते हैं, वो इस दबाव से विशेष तरह से प्रभावित होता है। इससे ब्लड शरीर के निचले हिस्से में इकट्ठा होने लगता है और टिश्यू में मौजूद जो पानी होता है उसमें दबाव बनाने लगता है। इससे टखनों और पैरों में सूजन हो जाता है। इसके अलावा हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, ये भी आपके बॉडी में सोडियम और फ्लूइड की मात्रा को बढ़ा देता है। इसके अलावा नॉर्मली लंबे समय तक अगर आप खड़े रहें, इससे भी आपके पैरों को सूजन हो सकता है। गर्भावस्था के अंतिम चरण में पहुंचते पहुंचते हो सकता है कि ये सूजन बस आपके पैरों या टखनों तक ना रहे बल्कि आपके हाथों और उंगलियों में भी हो। इसके अलावा हॉट वेदर या गर्मियों में अगर आप अपने 3rd ट्राइमेस्टर को अप्रोच कर रही हो तो भी आपका ये जो सूजन है वो ज्यादा मात्रा में हो सकता है। ये देखिए मेरी पिक्चर, ये मेरे प्रेगनेंसी फोटोशूट की पिक्चर है। इसमें मेरे पैरों को देखिए कितना सूजा हुआ है। गर्मियों का मौसम था और मैं ट्विंस कैरी कर रही थी, सो ये दोनों रीजन एक एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर थे इस एक्स्ट्रा सूजे हुए पैरों की। इस पिक्चर में सूजन के ज्यादा होने का एक और रीजन है कि ये फोटोशूट के लास्ट फोटोज में से है, सो तब तक मैं काफी थक गई थी आफ्टरनून से शाम तक पोजेस देते देते, तो ज्यादा देर तक खड़ा रहने की वजह से भी हो सकता है कि ये ज्यादा आपको दिख रहा हो, बट यूजुअली मुझे बहुत ज्यादा सूजन भी नहीं था थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी। सूजन की बात करूं तो यहाँ पे मुझे याद आया कि इन्हीं दिनों अराउंड 31-32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के
आसपास मैंने अपनी एंगेजमेंट रिंग भी कटवा दी थी, क्योंकि मेरे हाथों की उंगलियों में भी सूजन होने लगा था और ऐसा लगने लगा था जैसे अंगूठी कसी हुई हो मेरी उंगली से। अक्सर देखा जाता है कि ये जो इडिमा है, जब गर्भवती महिला सुबह सोकर उठती है तो उनको नहीं होता। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ता है और उनके लेग्स डिपेंडेंट पोजीशन में आते हैं, ये जो स्वेलिंग की मात्रा है ये बढ़ने लगती है और अक्सर दिन के अंत तक पैरों में और एंकल्स में एक हेवीनेस या अनइजीनेस सा फील होने लगता है। अनफॉर्चुनेटली ये जो थोड़ा बहुत सूजन होता है ये एक बहुत ही आम सी बात है, तो आप शायद ही बच पाए इससे। स्पेशली अपने थर्ड ट्राइमेस्टर को अप्रोच करते करते आपको दिख सकता है कि आपके हाथों और पैरों में ऐसा सूजन हो रहा है। मगर अगर आप उन महिलाओं में से हैं जिनको लग रहा है कि ये सूजन जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है और आपके हाथ पैरों के साथ साथ आपके फेस पे भी स्वेलिंग हो रही है, और इसके साथ साथ अगर आपको हमेशा सिरदर्द रहता है या फिर आपका विजन ब्लर हो रहा हो, मतलब आपको धुंधला सा दिखने लग रहा है, या आपको नॉजिया एंड वॉमिटिंग सा फील होता रहता है, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द सा अनुभव होता हो, सांस लेने में कठिनाई हो रही हो, या आप कम अमाउंट ऑफ यूरिन पास कर रही हो, और इसके साथ साथ जो वेट गेन होता है प्रेगनेंसी में वो भी कुछ ज्यादा इंक्रीज्ड पेस में कर रही हो, अगर चेहरे के सूजन के साथ आपको ऐसे एसोसिएटेड सिम्टम्स भी दिख रहे हैं तो तुरंत अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से परामर्श करें। ये प्री इक्लैम्शिया नामक एक प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और आपके गर्भाशय में पल रहे शिशु के लिए भी ये काफी खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आपके एक पैर में ज्यादा स्वेलिंग हो रहा है एज कंपेयर टू द अदर लेग, इस स्थिति में भी आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। ये डीवीटी या डीप वेन थ्रोम्बोसिस नामक एक मेडिकल कंडीशन का लक्षण हो सकता है। अब ये तो हो गई बात कारणों की। अब जानते हैं कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं, कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं या एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे कुछ हद तक आपको इस सूजन से राहत मिल पाए या आप इसे डेटोरिएट होने से रोक पाए। तो मेरे बताए हुए कुछ इजी उपाय आप आजमा के देखिए। पहली बात तो ये है कि आप सक्रिय रहें, चलते फिरते रहें। अगर आप चलती फिरती रहेंगी तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहेगा और आपको इडिमा होने के चांसेस कम रहेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कुछ महिलाओं को डॉक्टर्स बेड रेस्ट एडवाइस कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप मेरे इस एडवाइस को इग्नोर कीजिए। पहले अपने डॉक्टर से परामर्श ले लीजिए कि कहीं आपको कोई चलने फिरने में, एक्सरसाइज करने में कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। अगर वो कहे कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर आप जेंटल वॉक फॉर 10 to 15 मिनट्स अ डे कर सकती हैं। इसके अलावा बैठते वक्त अपने पैरों को थोड़ा ऊपर रखें। जैसे अगर आप चेयर पे बैठी हो तो अपने पैरों को फुटस्टूल पे रख सकती हैं, या अगर आप बेड पे बैठी हो तो अपने पैरों को पिलो के ऊपर उठाकर रख सकती हैं। इसके अलावा अगर आपका थर्ड ट्राइमेस्टर गर्मियों के मौसम में अप्रोच कर रहा हो तो कोशिश कीजिए कि आप इंडोर्स ही रहें, ज़्यादा गर्मियों में ना रहे। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट से ये जो स्वेलिंग या इडिमा होता है ये एग्जैजरेट होता है। ज़्यादा लंबे समय तक एट स्ट्रेच खड़े ना रहें। अगर आपका प्रोफेशन ये डिमांड करता है, जैसे अगर आप कोई प्रोफेसर या लेक्चरर हो, किसी कॉलेज में पढ़ा रही हो, 1 घंटे का आपको लेक्चर लेना है, ऑब्वियसली आपको लेना पड़ेगा, बट टेक इट विथ अ ब्रेक। थोड़ी देर बैठ जाइए बीच में, अपने पैरों को थोड़ा हिलाइए डुलाइए और फिर खड़े होकर आप अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकती हैं। बाईं तरफ मुड़ के सोया करें क्योंकि इससे वीना केवा पे दबाव नहीं पड़ता, साथ ही आपके बेबी को प्लेसेंटा के थ्रू अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई जाता है। सोते वक्त भी आप पैरों के नीचे एक तकिया रख सकती हैं। बैठते वक्त आप अपने लेग्स को या फिर अपने एंकल्स को क्रॉस करके ना बैठे, मतलब एक के ऊपर एक पैर उठाकर ना बैठे। इससे भी सर्कुलेशन हैम्पर हो सकता है और अगर प्रॉपर सर्कुलेशन ना हो तो इडिमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मेरी सलाह रहेगी कि आप रेगुलर इंटरवल्स पे एंकल टो मूवमेंट्स करते रहा कीजिए।
आप मेरे वीडियो में देख सकती हैं कि कैसे मैं अपने एंकल्स को ऊपर और नीचे की तरफ मूव कर रही हूँ। सो अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकती हैं आप, गोल गोल मूवमेंट्स कर सकती हैं, इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स मूवमेंट कर सकती है। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहेगा और सूजन होने के चांसेस कम रहेंगे, या फिर अगर सूजन है तो वो बेहतर रहेगा। आप बैठे हुए पोजीशन में चेयर में इस तरीके से कर सकती हैं अगर आप ऑफिस में हैं। अगर आप घर पे हैं तो पैरों को अपने पिलो के ऊपर उठाकर लेटे हुए पोजीशन में भी ये मूवमेंट्स कर सकती हैं। इससे अगर स्वेलिंग है तो वो रिड्यूस होगा। अपने स्पाउस या फिर किसी फैमिली मेंबर को आप मसाज के लिए भी कह सकती हैं फॉर ड्रेनिंग इडीमा। इसका टेक्निक आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से सीख सकती हैं और फिर इसका अप्लाई कर सकती हैं टू ड्रेन दिस इडीमा। इसके अलावा पौष्टिक खाना खाएं, सोडियम यानी कि नमकीन चीज, नमक, चिप्स वगैरह कम खाएं। बेहतर है नमक कम खाएं और ऐसी चीजें जिसमें नमक की क्वांटिटी ज़्यादा हो, फ्राइड फूड्स, जो पैकेज्ड फूड्स आते हैं वो ना खाएं। बहुत सारा पानी लीजिए। हैरत की बात यह है कि अगर आप खुद को प्रॉपरली हाइड्रेट रखेंगी तो ये जो पानी जमने की जो इश्यू है, सूजन है, ये आपको नहीं होगी। ढीले और आरामदायक कपड़े पहने और अपने डॉक्टर्स की परामर्श लीजिए कि क्या आपको मैटरनिटी स्टॉकिंग्स या फिर कंप्रेशन स्टॉकिंग्स की ज़रूरत है। कैफीन कम ले, मतलब चाय या कॉफ़ी जितना हो सके कम ले, ना ले तो बहुत अच्छा है क्योंकि इससे भी आपका वाटर रिटेंशन बढ़ता है और सूजन बढ़ता है। तो एट लास्ट में ये कहूँगी कि सूजन होना पैरों में, हाथों में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक आम सी बात है, आप इससे ना घबराएं। लेकिन मैंने इस वीडियो में आपको जो कुछ भी कहा है डेंजर साइंस, उनका ध्यान रखिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जल्द से जल्द बताएं इसके बारे में। और मैंने जो भी आपको प्रिकॉशंस एंड टिप्स दिए हैं इस सूजन को कम करने के लिए, उनको फॉलो करें, इससे आपको आराम ज़रूर मिलेगा। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये जो सूजन हो रहा है शायद आपको असहज महसूस करवा रहा हो अभी, लेकिन इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाएगी ये प्रॉब्लम भी अपने आप चली जाएगी। सो enjoy your pregnancy and subscribe to my channel for more such videos. Bye bye. Thank you for watching my video.